स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 3। तो पार्ट 1 एंड 2 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सीमेंट कंपोनेंट्स एंड द स्ट्रेंथ सीक्वेंस ऑफ सीमेंट। तो पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दोस्तों टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में। और बेसिकली हम यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ सीमेंट में जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट मार्केट में दोस्तों अवेलेबल है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मे पॉसिबल दोस्तों कि ये पार्ट 3 में पूरे टाइप ऑफ सीमेंट्स की डिटेल डिस्कशन ना हो, तो हम लोग पार्ट 4 में भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सीमेंट जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है एंड मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट वी कैन से दोस्तों, जो कि कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम यूज होता है, वो होता है दोस्तों ओपीसी, जिसको अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के नाम से दोस्तों ओपीसी को जानते हैं, जो कि हम लोग अपने घर के निर्माण में या किसी भी जनरल सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, वो आ रहा है हम लोगों का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दोस्तों हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सीमेंट्स में क्या क्या कितने परसेंट है, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, फाइनल सेटिंग टाइम्स क्या होती है, और कितनी कितनी स्ट्रेंथ दी जाती है, और कहाँ पे कौन से सीमेंट्स को यूज करना हमारी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में इंपॉर्टेंट है। थर्ड यहाँ पे दोस्तों वो है क्या है, क्विक सीमेंट, क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट, जैसा कि नाम से पता है जल्दी ही सेट हो जाए दोस्तों। लो हीट सीमेंट कहाँ पे यूज की जाती है, कहाँ पे नहीं, हम लोग डिटेल्ड में 1 बाय 1 सीमेंट से डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे सल्फेट सीमेंट की। देन हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होती है दोस्तों, पोर्ट लैंड स्लैग सीमेंट्स क्या होती है, एक्स्ट्रा रैपिड सीमेंट्स क्या होती है, पीपीसी क्या होती है दोस्तों, हाई एल्यूमिना सीमेंट्स क्या होती है, एंड देन कलर्ड सीमेंट्स क्या होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 11 ऐसे सीमेंट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। मे बी चांसेस दोस्तों ये और भी प्लस हो सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट दोस्तों ये मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले अभी हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ओपीसी के बारे में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स को, अगर यहाँ पे हम देखें जो इंडियन गवर्नमेंट यानी आईएस स्टैंडर्ड्स बोलता है दोस्तों, आईएस स्टैंडर्ड्स में इसको 3 ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है। उस ग्रेड की बात करें दोस्तों, पहला ग्रेड है 33, सेकंड ग्रेड है 43, देन दोस्तों यहाँ पे क्या है 53। ये दोस्तों क्या है, 3 ग्रेड हैं जिस ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये जो ग्रेड्स होती हैं दोस्तों, ये कैसे अलग की गई हैं, किस स्ट्रेंथ किस चीज़ों पे इसको डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसके आईएस कोड के बारे में भी बात करें, तो ये जो होता है दोस्तों वो IS 269 होता है। 43 जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, IS 8112 में होता है दोस्तों। देन 53 दोस्तों क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड 122969। तो यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे दिस इज सेम एंड दिस इज सेम। तो यहाँ पे दोस्तों याद करना आसान रहेगा, आप केवल इस आईएस कोड को याद कर सकते हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों इन सारे ग्रेड्स के इस आईएस कोड के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 33, 43 एंड 53 ग्रेड के आईएस कोड के बारे में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रेड डिवाइड किए गए हैं ऑर्डिनरी ओपीसी सीमेंट्स में, ये कैसे डिवाइड किए दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे थंब रूल याद कर लीजिए दोस्तों। फाइननेस की अगर हम बात करें, किसी भी सीमेंट्स की बारीकी यानी कितना बारीक सीमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ याद रख लेना है फॉर द फ्यूचर एंड हमेशा के लिए दोस्तों, जितना बारीक सीमेंट होगा, मतलब जितना अच्छा सीमेंट को पीसा जाएगा, जितनी बारीक सीमेंट पीसी जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होगी, उतनी ज़्यादा अधिक होगी। तो जितना बारीक पीसा जाएगा सीमेंट, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों, उसके कंपेयर में उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या डिफरेंस है इस 33, 43 एंड 53 में। तो यहाँ पे एक चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, तो बेसिकली इस चार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस चार्ट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों क्या डिफरेंस है 43 के में। देन यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का सबसे पहले 33 ग्रेड, 43, देन यहाँ पे 53। तो इन ग्रेड्स में हम लोग डिवाइड देखने वाले हैं कितने कितने दिन में यहाँ पे हम देखने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ चेक करने वाले हैं इसकी 3 दिन पे, 7 डेज पे एंड 28 डेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देख लें 3rd डे 3 दिन पे क्या होता है। देन 7 डेज पे जो हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं दोस्तों सीमेंट का, वो भी अब टेस्ट के बारे में भी बाद में पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे पहले स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे देख लो। जो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों? सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चूंकि आपको पता है आप सिविल इंजीनियर्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा सीमेंट केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही जनरेट कर पाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 33 के देखें, अगर 3 दिन में हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो वो होती है 16 मेगा पास्कल। देन यही 33 दोस्तों अगर हम 7 डेज पे स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो कितना होता है 22 मेगा पास्कल। ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये डाटा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आसानी से पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 28 डेज पे देखें तो क्या होता है दोस्तों 33 मेगा पास्कल। देन यहाँ पे 43 की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम 43 को देखें और 3 दिन पे इसकी स्ट्रेंथ तो कितना होती है 23 मेगा पास्कल। देन यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं 7 डेज पे 43 को 7 डेज पे, देन इट विल बी 33 मेगा पास्कल। एंड लास्ट वन दिस इज 28 के लिए देखें तो कितना होता है 43 मेगा पास्कल। 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट की 3 दिन में स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो वो होती है 27 मेगा पास्कल। अगर इसी की 7 दिन में स्ट्रेंथ की बात करें तो होती है 37 मेगा पास्कल। देन यहाँ पे 53 मेगा पास्कल। बेसिकली अगर यहाँ पे कॉमन चीज़ें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये कॉमन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या होने वाला है, जो ये 33 ग्रेड है ये दोस्तों 28 डेज में 33 मेगा पास्कल। देन यहाँ पे 43 ग्रेड ये 28 डेज में 43। यहाँ पे 53 ग्रेड जो है दोस्तों वो 53 मेगा पास्कल ही आ रही है 28 डेज पे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपको ये ग्रेड के नाम से ही 28 डेज याद रहेगा। आपको यहाँ पे याद करना है दोस्तों, तो इन चीज़ों को 16 22 यहाँ पे 1 प्लस होता है दोस्तों, यहाँ पे आप 23 देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है इतने ही डाटा को कितनी स्ट्रेंथ होती है हमारे ओपीसी सीमेंट की 33, 43 एंड 53 ग्रेड में। दोस्तों ये क्या होते हैं, जितना हम लोगों का क्या होता है क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोगों का ब्रिज का प्रोजेक्ट हो दोस्तों या डैम का प्रोजेक्ट होता है, तो जहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मिक्स डिजाइन जाते हैं। मिक्स डिजाइन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। M30 के ऊपर जहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं इज इक्वल टू M33 या M30 से ऊपर, जो भी M30 से ऊपर डिजाइन करते हैं दोस्तों हम लोग किस में जाता है हम लोगों का वो मिक्स डिजाइन में जाता है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं दोस्तों मिक्स डिजाइन में हम लोग 43 या 53 को ज़्यादा प्रेफर करके यूज करते हैं। तो अब हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं एक सीमेंट के बारे में, तो हमको लगता है काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम लोगों को बनाने होंगे दोस्तों इन सारी सीमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के बारे में 1 बाई 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और डिटेल्स में ओपीसी, चूँकि दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की, तो फुल डिटेल्स में बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगला हम यहाँ पे बात करें अगर इसकी फाइननेस की बात करें दोस्तों, तो इन ग्रेड्स में जो सबसे ज़्यादा फाइन होता है वो 53 होता है दोस्तों, देन 43 फाइननेस होती है, देन 33। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसकी फाइननेस की ये क्या होगी दोस्तों सीक्वेंस हुई। और जब फाइननेस की सीक्वेंस में 53 सबसे अधिक रहा तो हमने आपको बताया दोस्तों 53 की स्ट्रेंथ क्या होगी सबसे अधिक होगी। जितना ज़्यादा बारीक सीमेंट पीसा हुआ होगा दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों 1 बैग सीमेंट की, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एक बैग सीमेंट में दोस्तों 50 kg जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है दोस्तों वो आता है। साथ में यहाँ पे दोस्तों अगर इसके वैल्यूम की बात करें कि अगर इसका वैल्यूम कितना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन में पूछेंगे एग्जाम से पूछेंगे दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू होती है वैल्यूम की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है 0.0347 मीटर क्यूब। अगर इसको हम वाटर कंटेंट में कन्वर्ट करें कि ये कितने लीटर में होगा दोस्तों, अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा 34.7 लीटर। ये हम लोगों का क्या होगा एक बैग को हमने 3 मोड में देखा दोस्तों, पहले तो उसके वेट के मोड में, थर्ड उसके वैल्यूम एंड थर्ड सेकंड उसके दोस्तों लगा उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ के बारे में दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है इस ओपीसी सीमेंट का एंड। तो वो क्या होता है दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम एंड द फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सीमेंट के लिए। कहाँ पे यूज करते हैं ये हमारे टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है और स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट पे। तो जो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट होती है दोस्तों वो कितनी होती है नॉट लेस देन, यहाँ पे आपको ये याद देखना बहुत चाहिए दोस्तों नॉट लेस देन 30 मिनट्स। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है दोस्तों 30 मिनट से कम में उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें दोस्तों तो वो कितनी होती है नॉट मोर देन, यहाँ पे आपको फिर से लिखना है दोस्तों नॉट मोर देन 10 आवर्स। 10 आवर्स बोले तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 600 मिनट्स। यहाँ पे ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रही दोस्तों पूरे क्या नाम है हम लोगों के ओपीसी सीमेंट में। नॉट लेस देन 30 मिनट क्या होता है इनिशियल एंड नॉट मोर देन 10 आवर्स
दैट इज द फाइनल सेटिंग टाइप ऑफ। यहाँ पे ये हुआ हम लोगों का ओपीसी के सीमेंट्स के बारे में। सेकंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग जनरल बात करें अपने सेकंड सीमेंट के बारे में, जो कि हम लोगों की यहाँ पे सेकंड सीमेंट है दोस्तों, वो क्या है सेकंड सीमेंट। सेकंड सीमेंट की अगर हम बात करें वो हम लोगों की क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहाँ पे दोस्तों रैपिड हार्डनिंग अगर हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, इससे हमको समझ में आया दोस्तों जो सीमेंट है वो बहुत तेज है, यानी उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम होने वाला है एंड देन फाइनल सेटिंग टाइम कम होने वाला, चूँकि दोस्तों सीमेंट रैपिडली हार्ड हो रही है। तो रैपिडली हार्ड होने के लिए इसमें मेन क्या चेंजेस किए जाते हैं उसके बारे में बात करें यहाँ पे। तो रैपिड हार्डनेस में क्या होती है दोस्तों, उसको और बारीक पीसा जाता है, बारीक पिसाई होती है दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो। सेकंड दोस्तों जो होता है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा दी जाती है दोस्तों। ये टेक्निकल टर्म में बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जो मात्रा होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में दोस्तों, वो क्या की जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। उसको इंक्रीज करने से हम लोगों की साथ में अगर इसके परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे तो डाई कैल्शियम सिलिकेट के परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। क्योंकि हमको परसेंटेज 100% में ही सब कुछ करना है दोस्तों। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को इंक्रीज करके डाई कैल्शियम सिलिकेट को कम करने से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनती है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है वो क्या करती है, अगर हम यहाँ पे बात करें कंपेयर की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ की अगर हम कंपेयर करें ओपीसी सीमेंट से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों जो स्ट्रेंथ एक दिन में रैपिड हार्डनिंग की होती है वो हम लोगों की 3 दिन में किस में होती है, ओपीसी में। यहाँ पे जो 3 दिन में स्ट्रेंथ मिल जाने वाली है वो ओपीसी में कितने दिन में मिलती है दोस्तों, 7 डेज में। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा ये रहा कि ये जो डिफरेंस रहा और किस वजह से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोगों को जल्दी सेटिंग देती है या जल्दी स्ट्रेंथ देती है, उसका यहाँ पे परसेंटेज का कम या ज़्यादा होना रहा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दें जो हम लोगों की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है दोस्तों वो यहाँ पे यूज की जाती है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में, जहाँ पे टाइम क्या होता है दोस्तों, कम होता है और हम लोगों को स्ट्रक्चर्स जल्दी कंप्लीट करना होता है, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। थर्ड यहाँ पे दोस्तों जो सीमेंट है हम लोगों का वो सीमेंट है दोस्तों यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो क्विक सेटिंग सीमेंट्स हम लोगों की होती हैं ऐसी सीमेंट्स जिसमें क्या है कि सेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है दोस्तों, तुरंत ही सेट हो जाए, वो ऐसी सीमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों क्विक सेटिंग। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो भी जिप्सम होता है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों जिप्सम की मात्रा CaSO4 2H2O, यानी कि दोस्तों ये हम लोगों का हुआ जिप्सम। और क्विक सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जिप्सम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जैसे ही जिप्सम की मात्रा किसी भी सीमेंट में कम होती है दोस्तों, सेटिंग टाइम उसका जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सीमेंट भी जल्दी ही सेट होने लगती है। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेटिंग टाइम को हम देखते हैं। अगर इनिशियल इसकी सेटिंग टाइम क्या होगी और फाइनल सेटिंग टाइम की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों क्या होगा, नॉट लेस देन 5 मिनट्स, जो कि ओपीसी में कितना था दोस्तों, 30 मिनट। और यहाँ पे दोस्तों अगर फाइनल की बात करें तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे ये 5 मिनट्स एंड 30 मिनट्स है, जहाँ पे ये क्या था 600 मिनट। तो बेसिकली ये 3 सीमेंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ओपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड देन क्विक सीमेंट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अपने कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं। फर्दर जो बैलेंस सीमेंट्स हैं दोस्तों, टाइप ऑफ सीमेंट, उसको हम लोग अपने पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, चूँकि दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है। और वन सीक्वेंस दोस्तों मेरे को लगता है 10 to 15 मिनट इज अ सफिशियंट टाइम टू कैच एनी कंटेंट फ्रॉम दी वीडियो दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम लोग अभी भी डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ सीमेंट। चूँकि दोस्तों यहाँ पे हम पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, आपको फ्यूचर में सीमेंट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें हमको,
कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करें, साथ में लाइक करें हमारे इस वीडियो को। पहली बार चैनल पे जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को बहुत ही डिटेल्स में सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।